कोई बैठने भी का? नियम नहीं है, 24 घंटे खड़े रहना। अपने एक आसन है, ड्रम गला हुआ है, झूला डला हुआ है, उसी पर विश्राम कर लेते हैं। भला गुरु महाराज वैसे एजुकेटेड हैं, सेकंड ईयर कंप्लीट है और 12th क्लास मैथ साइंस से है और एयरफोर्स में सिलेक्टेड है, ऐसे नहीं है। जॉइनिंग में कुछ मेडिकल पॉइंट बन गए थे, उसके बाद में कुछ भर्ती देखने का करते हुए दिन हमारा बना नहीं और हमने डॉक्यूमेंट्स घर पर रखकर हम हमारी गुरु की सेवा के अंदर निकल गए थे। अभी हम धामेड़ा धाम यहाँ पहुंचे शाम को, तो हमें एक तपस्वी साधु यहाँ मिला। हालांकि धामेड़ा धाम एक तपोस्थली है, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की थी। ऐसे ही एक तपस्वी हमको यहाँ मिले हैं और उससे जब हमने बात की तो पता चला कि लगभग 4 महीने से वो खड़ी तपस्या कर रहे हैं और अभी इसी तरीके से लगभग वो 10 साल और 6 महीने और यानी कि कुल 11 साल वो खड़े रहने वाले हैं और ये बड़ी तपस्या कही जा रही है। धामेड़ा धाम पर वो साधु इस समय आए हुए हैं। हम उन साधु से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिरकार उनका मकसद क्या है, 11 साल खड़े रहकर इस तरीके की तपस्या करना और क्यों इन्होंने इस तरीके की तपस्या को अपनाया है। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम तो वैसे गुरु महाराज का दिया छोटा सा नाम है और संसार में भजन कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि यदि संसार में जा रहे हो तो भजन और अपने भाव से, अपने विवेक से करना और गुरु मर्यादा के अंदर रह के करना। पहले हम दिलपुरा के अंदर रहते थे और उस टाइम गुरुजी का कुछ समय था जो उस समय बाहर चले गए थे। कहते कि हमारे को उस समय से दिलपुरा से सतगुरु बाबा पीर शिवनाथ जी महाराज का आशीर्वाद मिला। वहां से हम वैराग्य के लिए कदम बढ़ाए और भटकते भटकते फिर हम मांदी स्थान पहुंचे, जो हमारी इसी गद्दी से गया हुआ है, जो स्थान है बाबा चंचल नाथ योग आश्रम मांदी, बाबा संजय नाथ जी की तीसरी धोनी। वहां पर हम गुरुनामा बाबा सतगुरु बाबा अमरनाथ जी महाराज के चरण कमलों में जाकर और उनके जरिए भक्ति भाव का जो हमारे को जो लगन, गुरु महाराज का विवेक जैसे मिला और उस हिसाब से हम चलते रहे और हमारे और जो तप और जब कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि हम हमारे कुछ स्वार्थी के लिए कर रहे हैं, हम जग कल्याण के लिए और जग संसार के लिए तप और जब चलते हैं ताकि सनातन धर्म अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, वो ध्वजा हमारी उस ऊंचाइयों तक जाए जाके हम हमारी सोच और हमारी उमंग है। बोल सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा कितने समय से आप ये तपस्या कर रहे हैं और खड़े रहकर ही तपस्या करने का विचार क्यों आया मन में? बैठ के भी कर सकते थे, मेडिटेशन ध्यान लगा के भी आप कर सकते थे, या फिर अग्नि भी तपस्या कर सकते थे। खड़ा रहकर तपस्या करने का मकसद क्या कि जब हम इस विधि विधानता में जब उतरे तब कहते हैं कि गुरु महाराज कह रहे थे कि बैठ के संसार में बिल्कुल खराब ही हुए हो, कुछ दिन खड़े होकर उस हरि के भजन कर लोगे तो कुछ पा जाओगी संसार में, कुछ जगह और कल्याण। अपने कर्म और निष्ठा, कहते नहीं कि अपने कर्म के भाग्य, कर्म से ही कर्म ही पूजा, कर्मों की ही पूजा होती है, ना कि वो होती है। बाबा संजय नाथ जी ने 12 साल तक यहाँ तपोबल अपनी इस धूनी को दिया, जो बाबा भर्तृ बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के परम शिष्य रहे हुए हैं। कहते हैं कि तपो कर्म, कर्म ही प्रधान है, कर्म बगैर कुछ भी नहीं है। यदि जो इंसान अपना कर्म और कर्तव्य पर चलता रहेगा तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनका विवेक अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। और क्या कहते हैं कि संसार में यदि हमारे को आगे बढ़ना तो गुरु वचनों पे चले और गुरु सानिध्य में चले। और गुरु महाराज कहते हैं ना कि गुरु की फौज करेगी मौज। महाराज जी, कितने समय से आप ये अभी खड़ी तपस्या कर रहे हैं और कितना समय और करने वाले हैं आप ये तपस्या? समय बहुत बड़ा लंबा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा तो ये टेकड़ी पार कर जाएंगे। कितने समय से अभी आप अभी तो कितने समय हुआ आपको? अभी 1 जनवरी से हमारा ये कर्म था ये, तब तो क्या है कि कर्म है, हमारा कर्म कर रहे हैं और संसार आपका कर्म कर रहा है, साधु अपने कर्म। कितने समय तक चलने वाला है अभी ये? अभी बहुत लंबा समय है। गुरु महाराज का विवेक लगा तो देखो कि उन गुरुओं के लिए शत्रु बाबा अमरनाथ जी के, शत्रु बाबा पीर शिवनाथ जी के, बाबू संजय नाथ जी महाराज के आशीर्वाद से समय है 11 वर्ष। महाराज जी, अभी आप जैसे कभी कोई गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं जाते हैं तो फिर किसी स्थिति में बैठते नहीं है? बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं बैठते। क्या नियम है आपके बैठने या खड़े रहने का? या कोई भी नियम नहीं है, 24 घंटे खड़े रहना। अपने एक आसन है, ड्रम गला हुआ है, झूला डला हुआ, उसी पर विश्राम कर लेते हैं। भला गुरु महाराज की। सोते नहीं हो? सोते हो तो तब
सोते हैं तब करते वो किस तरीके से, जैसे लेट के नहीं सोते आप? नहीं सोने का कोई जमीन धरती वहां पर सो कर कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी ड्रम के ऊपर अपनी निंद्रा है, अपनी उसी आसन में अपने गुरु महाराज की दुआ कर लेते हैं। महाराज जी, आज अगर अपन देखें तो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया को लेकर काफी भटक चुकी है। अपना जो सनातन धर्म है या फिर अपने जो धर्म कर्म है उनके, वो उनको भूल चुकी है और एक अलग ही दिशा में भटक रही है। उन लोगों को क्या क्या कहना चाहेंगे? देखो कि जो युवा पीढ़ी जो हमारी जो इस संसार के अंदर घूम रही है और जो गलत नतीजे उठा रही है, कहते हैं ना कि बच्चा यदि बिगड़ता तो अपने माँ बाप के कर्मों से बिगड़ता है। सभी से विनती है कि कृपया बच्चे को उतना ही दे जितना उसको जरूरत है, उससे ज्यादा मिलेगा बच्चा बिगड़ेगा। न तो कोई बिगाड़ने आता है, न कोई कुछ करने आता है। खुद घर वालों की ही समस्या के कारण ही बच्चे बिगड़ते हैं, न तो किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को बिगाड़ दे। मेरे को बिगाड़ के जाओ, कौन बिगाड़ के जाएगा? तो आप देख सकते हैं महाराज जी, अभी आप फिलहाल यहाँ धामेड़ा धाम कितने समय के लिए आए हैं और फिर कब तक यहाँ से जाने वाले हैं? देखो कि अभी गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं, और जैसे जैसे गुरु महाराज का वेग मिलता रहेगा, जैसे जैसे संसार में भजन करने। महाराज जी, अभी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं तो आपसे जब बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि आप एजुकेशन में भी पढ़े लिखे भी अच्छे हैं। तो कौन सी शिक्षा है, कितनी आपने शिक्षा ग्रहण की और क्यों इस मतलब कर्म इसकी तरफ आए हैं आप, जैसे घर गृहस्थी को वैसे छोड़ के? एजुकेटेड हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट है, और 12th क्लास मैथ साइंस से है, और एयरफोर्स में सिलेक्टेड है। ऐसे नहीं है, जॉइनिंग में कुछ मेडिकल पॉइंट बन गए थे, उसके बाद में कुछ भर्ती देखने का कोई करते हुए दिन हमारा बना नहीं, और हमने डॉक्यूमेंट्स घर पर रखकर हम हमारी गुरु की सेवा के अंदर निकल गए थे। कितने और अभी समय से चल आप रहे हैं। महात्मा संत वगैरह बने हैं अभी आप? 5-6 साल से संत महात्माओं की, सतगुरु महाराजों की बस सेवा का ही मौका मिला, सेवा करते रहे। अभी इस होली के भंडारे के उपलक्ष्य में हमारे को कंठी माला, जो हमारे को सतगुरु महाराज ने हमारे को आशीर्वाद जैसा कुछ बेच दिया, हमारे को मांदी दिखाया। मांदी जाकर सतगुरु बाबा अमरनाथ जी के पास जाकर हमने कंठी ली। महाराज जी, अगर अपन शादी विवाह की अगर अपन बात करें तो शादी वगैरह भी हुई थी आपकी? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ऐसा कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। आपके अगर घर वगैरह परिवार की अगर बात करें तो कहाँ से आप आते हैं? कहाँ से, जैसे अभी फिलहाल तपस्या कर रहे हैं, कहाँ कौन से मठ पे या मंदिर में बैठे हुए हैं? अभी तो हम बाबा संजय नाथ जी के जो खेड़ापति हैं, उन्हीं के आश्रम पे आए हुए हैं, और गुरु महाराज की सेवा करें मांदी स्थान से। मांदी भी वो भी बाबा संजय नाथ जी की है, ये भी बाबा संजय नाथ जी की। सभी खेल एक ही है, नाथ जी की माया एक ही है। कहते नहीं कि जब स्थान सब अलग अलग है, बाकी गुरु महाराज की जाओ, बाबा संजय नाथ जी महाराज। तो आप देख सकते हैं ये महाराज जी फिलहाल अभी धामेड़ा धाम पर यहाँ आए हुए हैं, और आप जैसे कि हमने इनकी जो महाराज जी से बातचीत करने का प्रयास किया, इन्होंने बताया कि 11 साल तक ये खड़े रहकर तपस्या करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मतलब सोते भी हैं तो ये खड़ा होकर, एक झूला इन्होंने डाल रखा है, उस पे खड़ा होकर ही मतलब ये सोते हैं। अगर गाड़ी में भी चल रहे हैं तो गाड़ी में भी ये खड़े होकर ही चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने अभी तक इनको हो चुके हैं, और संन्यास धारण किए हुए भी लगभग इनको 5 से 6 साल हो चुके हैं। अच्छे पढ़े लिखे बाबा हैं ये, और इन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर भटक रही है, उनको इतना ही अपने परिवार वाले या उनके माता पिता इतना ही मोबाइल या इनका यूज करने दे, ताकि हमारे सनातन धर्म का भी उद्धार हो सके और सनातन धर्म की ओर भी ये युवा जा सके। ताकि इन्होंने कर्म को भी सबसे बड़ा प्रधान इन्होंने बताया है, जिस तरीके से महाराज जी ने कहा कि कर्म सबसे बड़ा प्रधान माना गया है। अब देखने की बात है कि महाराज जी जिस तरीके से तपस्या कर रहे हैं, कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं और कितना इन लोगों को अब बल मिल पाता है। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।